हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एचके क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5वां जो दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां इसमें दिया है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है। यदि कर्ण 13 सेमी का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, और हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे इसमें, माना, ठीक है, माना त्रिभुज का, ठीक है, माना त्रिभुज का आधार बराबर x है। ठीक है, तथा ऊंचाई बराबर x-7 है। और कर्ण जो दिया हुआ है वह कितना दिया है, कर्ण बराबर 13 है। ठीक है, तब प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे यहाँ पे, तब प्रश्नानुसार, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज दिया हुआ है, कौन सा त्रिभुज दिया है, समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, समकोण त्रिभुज दिया हुआ है और इसमें कह रहा है कि इसके आधार से 7 सेमी कम है, यानी त्रिभुज की ऊंचाई जो दिया हुआ है इसके आधार से 7 सेमी कम है। ठीक है, तो मैंने माना कि आधार यहाँ पे मतलब x है। ठीक है, तब ऊंचाई कितना कम है, यानी 7 सेमी कम है, किससे, आधार से, तो इसीलिए इसका जो ऊंचाई होगा x-7 हो जाएगा। ठीक है, और इसका कर्ण कितना दिया है, कर्ण यहाँ पे 13 सेमी दिया हुआ है। ठीक है, और ठीक है, नाम दे देते हैं यहाँ पे ए बी और सी रख देते हैं। ठीक है, यह एक समकोण त्रिभुज है इसलिए कि यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में आधार जो दिया हुआ है इसको हम क्या मानेंगे कि माना आधार x है। ठीक है, तथा ऊंचाई x-7 है। ठीक है, इसलिए कि आधार से 7 क्या है, कम है, क्या, ऊंचाई, तो इसलिए x-7 लिख देंगे। और कर्ण इसमें कितना दिया है, 13 दिया है तो 13 लिख देंगे। इसके बाद लिखेंगे, ठीक है, इसके बाद लिखेंगे तब प्रश्नानुसार क्या है, यानी इस त्रिभुज में जो ये भुजा दिया है, यानी इसका जो आधार दिया है और ये जो इसका ऊंचाई दिया हुआ है यानी लंब जो दिया हुआ है, यही हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। इसलिए कि कर्ण का मान हमको पता है, अब हमको किसका मान पता करना है, इसमें आधार का और लंब का, मतलब ऊंचाई का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, तब प्रश्नानुसार, अब किसका, तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखेंगे इसमें, पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। क्लियर, कि पाइथागोरस प्रमेय से हमको क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है और ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से आधार का, ठीक है, आधार का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग होता है, बराबर क्या होता है, कर्ण का, ठीक है, कर्ण का वर्ग होता है। लिख देंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। इसको हम ऐसे भी यहाँ लिख सकते हैं, यानी आधार का, ठीक है, वर्ग प्लस लंब के जगह पर हम यहाँ पे ऊंचाई लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लंब और ऊंचाई दोनों एक ही होता है। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्ण का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्ण का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आधार हमको कितना दिया है, x दिया है तो इसलिए x का वर्ग करेंगे। ठीक है, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई हमारा x-7 दिया है तो x-7 का वर्ग कर देंगे। और कर्ण कितना दिया है, 13 दिया है तो 13 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यह कितना हो जाएगा, x² प्लस, अब ये कितना हो जाएगा, यानी x² प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे x गुणे 7 बराबर कितना हो जाएगा, 13 हम 169 हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, x² प्लस 7 माइनस 2 14x बराबर 169 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1x² और 1x² जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x² प्लस 49 माइनस, यानी 169 जो इधर प्लस में दिया हुआ है बराबर के इधर, इसको जब पक्षांतर करेंगे बराबर के इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, -169 और
14x बराबर 0 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x² माइनस 14x, ठीक है, प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x² माइनस 14x, ठीक है, और 49 में से यदि 169 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 120 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इस तीनों में से हम क्या कामन ले सकते हैं, 2 कामन ले सकते हैं। तो यदि इन तीनों में से हम 2 कामन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x² माइनस 2 सतह 14 यानी 7x हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी 60 दूना 120 हो जाएगा, तब बराबर 0 हो जाएगा। यानी 2 कामन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 7x माइनस 60 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यह क्या हो जाएगा, x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0/2 हो जाएगा। इधर जो 2 दिया हुआ है गुणा में है और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो यह क्या हो जाएगा, 0 में जब 2 से भाग देंगे तो 0 ही होगा, यानी समीकरण हमको क्या मिल गया, x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 प्राप्त हो गया। ठीक है, क्लियर। हमको क्या करना है, ये जो लास्ट वाला पद दिया हुआ है इसका गुणा करेंगे किसके साथ, x² के गुणांक के साथ। ठीक है, और यहाँ पे x² का गुणांक कुछ नहीं दिया हुआ है तो क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। मतलब कहने का अर्थ है इसमें कि 1 का यदि हम 60 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और 2 संख्या हमको ऐसी लेनी है जिसको गुणा करने पे हमको 60 प्राप्त हो जाए और जोड़ने या घटाने पे हमको 7 प्राप्त हो जाए। तो वो 2 संख्या हमारी कौन सी होंगी, देखिए यहाँ पे x² प्लस 5x माइनस 12x माइनस 60 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कि यदि हम 5 का 12 के साथ गुणा करेंगे तब 12 5 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और 5 में से यदि हम 12 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 प्राप्त हो जाएगा हमको। ठीक है, तो इसीलिए अब देखिए इन दोनों में से हम क्या कामन ले सकते हैं, इन दोनों में यदि हम x कामन ले लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों में से यदि हम -12 कामन ले लें तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक कोष्ठ में क्या हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा और एक कोष्ठ में क्या हो जाएगा, x माइनस 12 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे यदि हम x प्लस 5 बराबर 0 करते हैं, अब यहाँ पे यदि x प्लस 5 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना हमको मिल जाएगा, -5 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं वो कभी भी माइनस में नहीं होती हैं, इसीलिए हमारा अमान्य होगा। प्लस का चिन्ह लगा दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यदि x माइनस 12 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, 12 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने क्या माना था, यानी त्रिभुज का आधार जो माना था वह क्या माना था, आधार बराबर x माना था, तो x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और ऊंचाई हमने क्या माना था, यहाँ पे ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई बराबर x माइनस 7 माना था हमने। ठीक है, तो x के यहाँ पे 12 रख दीजिए और -7 कर दीजिए, तो 12 में से 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब हमको क्या इसमें 2 भुजाओं का मान निकल गया, यानी आधार हमारा 12 हो जाएगा और ऊंचाई जो होगा हमारा 5 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।